प्रैक्टिकल जीवन जीने का भी तो प्रयास करें। हम ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? हम ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ये सूत्र भी अगर जीवन में हर समय याद होगा ना, तो कभी मन में तनाव, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और शारीरिक क्या कोई भी बीमारी होना संभव ही नहीं है। आप किसी डॉक्टर वैद्य से भी जाकर मिल लेना, सबकी फसाद मन है, सबकी फसाद मन है। घर परिवार में भी लड़ाई हो रही है ना, उसकी भी फसाद। भले ही बाहर में वह कुछ भी आप कह दो, धन है, श्री है, ध्री है, सब कुछ स्वीकार है, पर अंतरंग में सब फसाद की जड़ ये मन है। मन मान ले तो काय की स्त्री, काय का श्री और काय का क्या कुछ नहीं। मन तो नहीं मानता त्योरी, बाकी सब मान जाते हैं, सब मान जाते हैं। शरीर भी एक बार मान जाता है, पर मन नहीं मानता। मन नहीं मानता। मन को इतना मात्र लिख लो अपने दिलो दिमाग में कि जो होता है माँ अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बुरा भी हो रहा है ना, तो वो भी पक्का मान लेना कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। पक्का है कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। क्या हुआ, एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने गया। मंत्री की आदत थी कुछ भी हो जाए एक ही बात, हो सकता है किसी गुरु से सीखा हो उसने, कुछ भी हो जाए कितनी विपरीतता है उसकी बात एक ही रहती थी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब राजा हर बार, क्योंकि राजा तो राजा था, उसको सबको संभालना था और उसका कर्तृत्व भाव पुनः पुनः जागृत होता था, वो सहन नहीं कर पाता था। पर मंत्री थोड़ा सा स्टेबल था, समझदार था, उसे कभी तनाव नहीं होता था, टेंशन नहीं होती थी। वो एक ही बार राज में कोई संकट आए, किसी प्रकार से कोई आपत्ति, युद्ध भी आए, हर काम के लिए वो तैयार था, सबको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। दुख माँ एक्सेप्ट करने में नहीं है, एक्सपेक्ट करने में है। शब्दों को समझना, दुख एक्सपेक्ट करने में, अपेक्षा करने में है, एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में नहीं है। हम हद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए तनाव होता है, रोग होता है, समस्या होती है, दुख होता है, पुनः एक्सपेक्टेशंस, कोई साथ दे, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, पुनः वही चक्र चलता रहता है। दोनों काम मन के हैं, दोनों काम माँ मन के हैं। एक्सपेक्ट करना भी और एक्सेप्ट करना भी, शब्द नहीं समझ रहे आप लोग? थोड़े तो पढ़े लिखे हो ना। एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, और एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना, दोनों काम मन के हैं। उम्मीद भी वही लगाता है और स्वीकार भी वही करता है। बाद में जब मुंह पे बल गिरने पर स्वीकार करना पड़ता ही है, तो हम पहले ही स्वीकार कर लेना, जो होगा अच्छे के लिए होगा, छोड़ दो। जब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा तो तुम्हें यही स्वीकार करना पड़ेगा, और जब बाद में करना ही है, पुरुषार्थ करते करते हम यही स्वीकार करें कि ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। अब कुछ हो जाए, राजा बुलाए, मंत्री जी युद्ध होने वाला है, वो सामने आकर सैनिक खड़े, मंत्री का डायलॉग फिक्स था, ठीक है राजन, जो होगा अच्छे के लिए होगा। वो पागल हो गए, वो मारने के लिए दौड़ रहा है और तू कह रहा है अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। अब उस दिन तो जंगल में भी वह शिकार खेल के आए, अब वहाँ भी उस दिन शिकार नहीं मिली, लौट के आए। राजा ने पुनः कहा, क्या यार, आज तो अपन शिकार खेलने गए जंगल में, पर एक भी शिकार नहीं मिली। मंत्री का डायलॉग फिक्स था, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उस दिन तो राजा को इतनी गुस्सा आई, दिन भर मेहनत की, कुछ मिला नहीं, कुछ फालतू की मेहनत हुई। घर में आके, मतलब महल में आके जैसे उसने कहा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब तो राजा का पारा चढ़ गया। यार रोज का तमाशा है, मैं कुछ कहूँ सुनने ही नहीं, एक ही बात एक ही बात।
उसने उस मंत्री को पकड़ा और जेल में डाल दिया। तू जेल में सड़, अब देखता हूँ कितना क्या कहता है। दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा होता है कहने के लिए, जो अच्छा हुआ। तू मेरे लिए हर बार कहता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब तू सड़ जेल में, मैं बताता हूँ। कुछ दिन बाद तू कहेगा कि राजन तुमने किया है, गलती मेरी है, क्षमा कर दो। मैं नहीं कहूँगा, पर वो काय को मानने वाला था। जेल में डाल दिया। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन पूछने गया, राजन क्यों, कैसा हो? क्या है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अब राजा को फिर गुस्सा आया, कह रहा मजा चकाता हूँ तुझे, मजा चकाता हूँ। वो तो बार बार अच्छा हुआ कहता है ना, मजा चकाता हूँ। बैठा रहा तू अकेला। सबको लेकर 2-3 दिन बाद पुनः वो जाता है और वह शिकार खेलने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में वो काफ़ी हद तक घूमता है, परेशान होता है कि अब क्या करूं, क्योंकि शिकार के लिए गया था। और शिकार खोजते 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 वह, क्योंकि राजा था, मंत्री समय पर सही दिशा दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, पर राजा उस दिन मंत्री को लेके गया ही नहीं था। राजा उस दिन मंत्री को लेकर गया ही नहीं था। अब बताने वाला कोई था नहीं, और जंगल में वह राजा, क्या हुआ समझ गए, कोई साथ नहीं था, भटक गया। राजा अकेला भटक गया, और भटकते 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 वो एक भीलों की बस्ती में पहुंच जाता है। मार्गदर्शन ही नहीं था किसी का, क्योंकि दिमाग में जब कचड़ा भरा होता है, उसका गुस्सा किसका, मंत्री का, कि हमेशा यही कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जब दिमाग में कुछ होता है माँ, तो सामने वाला भोजन भी नहीं दिखता, भगवान भी, बोलो नहीं दिखते। जब दिमाग में कचड़ा होता है ना, कुछ नहीं दिखता। उसके साथ भी ऐसा ही था। रोज उसी जंगल में जाने वाला, पर दिमाग कहीं और था, भटक गया, भीलों की बस्ती में पहुंच गया। अब भील इतना पैसे वाला राजा, अलंकार, कपड़े, सब कुछ उन्होंने कभी देखे नहीं। उन्होंने उसको पकड़ लिया और राजा को बांध दिया। वस्त्र आभूषण जितने कीमती थे, जो चाहिए था, उन्होंने सब कुछ ले लिया और खुशियाँ मनाना प्रारंभ की उन भीलों ने कि चलो हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिल गया कि आज हम कुछ विशेष अनुष्ठान करने जाने वाले थे, आज हमें ये अच्छा इंसान मिल गया। धन दौलत तो मिली, पर बहुत अच्छा हुआ कि आज इस हवन में, आज इस यज्ञ में हम इसको ही बलि चढ़ाते हैं। अब राजा के तो होशो हवास उड़ गए। अब और गुस्सा आया, ये बार बार कहता था क्या अच्छा हो रहा है, तू नहीं, वो नहीं है जंगल, वो साथ में मंत्री नहीं, मैं अकेला हो गया। अब दिमाग में तो एक ही कीड़ा काट रहा था, बार बार वही डायलॉग सुनाई दे रहा था, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अब तो वो और खौल गया, ये तो अभी अगर बच गया ना, तो मंत्री को तो मैं निपटा ही दूंगा। क्या अच्छा हो रहा है, हमेशा मुझे ज्ञान देता है, जो अच्छा हो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। मुझे तो ज्ञान खूब दिया, अब देखो मेरी मरने की बारी आ गई। अकेला फंस गया तो ठीक है, धन दौलत ले लिए, पूरे कपड़े भी ठीक है, पर अब बलि चढ़ाएंगे, क्या करें। हताश था, कुछ कर ही नहीं सकता था, हाथ में कुछ था ही नहीं। पुनः उस भीलों के सुंदर वस्त्र, राजा के तो वस्त्र उन्होंने छीन लिए, सुंदर जो भीलों के वस्त्र थे, जैसे बलि चढ़ाने की उनकी पद्धति थी, उसको बिल्कुल फूलों से, मालाओं से सब कुछ सजाया। और जो हाथ और पैर सबको रस्सी पेड़ पे बांधी थी, वो खोलकर तैयार करते करते एक व्यक्ति की दृष्टि राजा की आखिरी छिंगली पे जाती है जी।
लेडी फिंगर, छोटी उंगली की तरफ, उसकी आखिरी का टुकड़ा नहीं था। राजा की उंगली का ये आखिरी का पौर नहीं था। जैसे ही वो बलि चढ़ाने के लिए तत्पर होते, उन्हें हाथ पकड़ के देखा, ये उसकी उंगली तो है नहीं। और उनकी पद्धति थी कि जो पूरा शरीर वाला इंसान है बलि, उसकी ही चढ़ाएंगे। अब वो उनका मुखिया आया, राजा आया उनका, उन्होंने देखा कि अरे यार, इसकी तो उंगली आधी टूटी है, आखिरी का है ही नहीं है, ये सर्वांग नहीं है, मतलब उसका पूरा अंग है नहीं है, हम बलि कैसे चढ़ाए अब इसको। बहुत चर्चा हुई। अब राजा को तो पता ही नहीं क्या हो रहा, पर इतना समझ में आ गया कि सबने उंगली टूटी देखी है। अब पुनः कोसने लग गया मंत्री को, कहाँ से मुझे फंसा। मैं कितनी बार उसे कहता था कि अपन इसका कुछ उपाय कर लेंगे, इलाज कर लेंगे। उसने कहा नहीं राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, टूटी है बहुत अच्छी है, टूटी है बहुत अच्छी है, टूटी है बहुत अच्छी है। अब वो तो गाली दे रहा था कि भाई टूटी है, कुछ होता तो पता नहीं। अब उनकी क्या डिस्कशन चल रही कुछ नहीं पता। वे सब मिलकर आते हैं और उसको हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि क्षमा करना राजन, क्योंकि हम आपको बलि चढ़ाना चाहते थे, पर आपका उपांग पूरा नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को हम हमारे इस यज्ञ में बलि नहीं चढ़ा सकते। हम आपको रवाना कर रहे हैं, आपका धन दौलत पैसा जो था सब कुछ हमने ले लिया। अब आप हमारे घोड़े पर बैठ के चले जाओ, हमारा घोड़ा आपको राज तक पहुंचा देगा। वो राजा तो पागल हो गया, क्योंकि बात दिमाग में क्या चल रही थी, जो होगा अच्छे के लिए होगा और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब पूरी फिल्म उसको उसकी मंत्री की याद आ गई कि अरे ये मुझे बार बार टोकता था, मैं बार बार उसको कहता था इसका उपाय कराओ, उसको उपाय कराओ। वो हमेशा कहता था कि नहीं राजन, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसको भी समझ में आ गई, अगर मेरी आज उंगली कटी नहीं होती तो पूरी कट जाता, उंगली कटी नहीं होती तो पूरा ही कट जाता। वो इतना खुश हो गया कि चलो पहली बार कुछ सिद्ध हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। घोड़े पे बैठता है और घोड़ा उनका ट्रेन था जो भीलों का, उसने मंजिल तक पहुंचा दिया। और जाके पहले कहाँ जाएगा, मंत्री के पास, जेल में पहुंचा। पर अपनी आकड़ राजा की थी, वो सीधे कैसे कहता कि तेरी बात सही है यार, वो एक्सेप्ट करने तैयार नहीं था। पुनः वो जाके उसके चमका रहा था, बोल कैसे हो और बताओ, मजा आ रही है। कह रहा हाँ बढ़िया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता तू पागल है क्या, ये जेल में तू सड़ रहा है, परेशान हो रहा है, फिर भी कह रहा है जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छे के लिए होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता। फिर आखिर मंत्री था तो पूरी मन की बात उसने कह दी, मैं जंगल गया था, अकेला फंस गया था, वहाँ ऐसा ऐसा हुआ, फिर मेरी तू हमेशा कहता था, आज पहली बार मैंने देखा कि उंगली टूटी तो वापस आ गया, तू अपनी बता। वह कहता है राजन, मैं जेल में जब आपने डाला था तब भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अगर मैं तुम्हारे साथ होता, शायद आज मैं तुम्हारे साथ होता, तू तो बच जाता, तेरी उंगली नहीं है सो, मैं जेल में नहीं होता तो मेरी बलि हो जाती। राजन ये मान लो, संजू ये मान लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देवसेन स्वामी दिगंबराचार होने पर भी मारने और मरने की बात कर रहे हैं, पर किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे आचार्य भगवंतों ने किसी पापी से घृणा करने की या पापी को मारने की बात नहीं कही है। जो तेरा पाप है उससे ही घृणा करो, उसको ही निकालो, उसको ही मारने की बात कर रहे हैं। और पाप का जनक, पाप के जनक का कोई स्थान है तो ये तुम्हारा मन है। जितने रोग, जितना तनाव, जितना डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग या बाहर के शारीरिक भी रोग क्यों ना हो, माँ सबका सबका मुखिया राजा ये मन है। पढ़ो, मरण नर वही नो, मन रूपी राजा को मरने मरण होने पर ही इंदी माइम सेनाइम मरणती। राजा मर गया तो अपने आप सेना मरेगी मरेगी, कहाँ जाएगी, वो
शक्ति ही नहीं, उसके आज्ञा देने वाला नहीं कोई। पेड़ की जड़ ही खत्म हो जाएगी तो पेड़ के ऊपर कितना ही पानी की वर्षा हो जाए, पर जड़ खत्म है तो सब खत्म है। जड़ खत्म है तो सब खत्म है। मन रूपी राजा का जैसे ही मरण होता है, इंद्रिय रूपी सेना भी मर जाती है, अपने आप मर जाती है। इसलिए कह रहे हैं ताणम मरणे न पुणो निशेष कम्माणि मरंती। और इंद्रिय मर गए कि इंद्रिय के विषय भी अपने आप मर जाएंगे, इंद्रिय के विषय भी मर जाएंगे, समस्त कर्म भी मर जाएंगे। धीरे धीरे एक एक करते हुए ही हमें ये रणनीति तय करनी है कि मैं वहां तक, इस राजा तक पहुंचूं कैसे। पहले मन को मारो, मन को मारने के बाद इंद्रिय सेना समाप्त हो जाएगी, इंद्रिय सेना मर जाएगी तो पुनः समस्त कर्म तुम्हारे मर जाएंगे। मरंती नष्ट हो गए, तेसिम मरने मुखो, कर्मों के मरण होने पर ही मोक्ष है। अरिहंत, कर्म रूपी शत्रुओं का जिन्होंने हरण किया वे ही अरिहंत हुए, और अरिहंत से ही वे सिद्ध होते हैं। मोक्ष क्या है? मुखो मोक्ष कब होगा? सभी 8 कर्मों का मरण ही मोक्ष है। और फिर मुख्य इंद्रिय विषय मुक्तम, मोक्ष में इंद्रिय विषयों से रहित सासयम सुखम पावई, शाश्वत सुख प्राप्त होता है। तम्मा मन मारणम कुणई, इसलिए ज्ञानी दूसरे को मत मार, दूसरे को मत मार, दूसरे की इच्छाओं को मत मार, अपनी भी इच्छाओं को मत मार। बस सीधा अटैक अपने मन पे कर ले, मन पे कर ले, मन को मार ले, मन को मार ले, मन को जीत ले, मन को नष्ट कर ले। तेरा सब काम सहज हो जाएगा, सब काम सहज हो जाएगा। पर व्यक्ति अपने मन तक नहीं पहुंच पाता, दुनिया तक नहीं, चांद तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंचने का प्रयास चल रहा है। अपने मन तक पहुंच के दिखाओ तो मान जाए। समय हो गया है जाने का, नहीं अंदर जाने का। सोच लो, विचार कर लो, सोच लो, विचार कर लो। पुनः ये मनुष्य पर्याय, पुनः ये साधन, पुनः ये अवसर ज्ञानियों प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलना, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।